ऑन एनर्जी में बड़ा उल्टफेर। प्रमोटर बेच रहे हैं 20 करोड़ शेयर, 1300 करोड़ की डील। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी सोनी सुजलॉन एनर्जी में बड़ा ब्लॉक डील होने जा रहा है। कंपनी के प्रमोटर तांती परिवार और ट्रस्ट 20 करोड़ शेयर बेचकर करीब 1300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहे हैं। ये डील सोमवार को हो सकती है, जिसमें शेयर मौजूदा बाजार मूल्य से 2-3% तक कम कीमत पर बेचे जा सकते हैं। कंपनी ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अमेरिकी बाजार अब सुरक्षित नहीं, निवेशक ढूंढ रहे हैं नए ठिकाने। फ्रांस की कंपनी कार्मिंगनैक के मुख्य अर्थशास्त्री राफेल गैलार्डो ने कहा है कि अमेरिकी बाजार अब विदेशी निवेश के लिए सुरक्षित नहीं रहा। ट्रंप की टैक्स और खर्च नीतियों ने जोखिम बढ़ा दिया है। निवेशक अब यूरोप जैसे नए बाजारों की तलाश कर रहे हैं, जहां जर्मनी की नई आर्थिक नीतियां आकर्षक लग रही है। इससे भारतीय बाजारों में भी विदेशी निवेश कम हो सकता है। एचडीएफसी बैंक ने सीईओ पर लीलावती ट्रस्ट के धोखाधड़ी के आरोपों को बताया बेबुनियाद। एचडीएफसी बैंक ने लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट के अपने एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन पर लगाए धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज कर दिया है। बैंक ने इन आरोपों को बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण बताया। ट्रस्ट ने जगदीशन पर 2.05 करोड़ रुपए लेकर एक ट्रस्टी के पिता को परेशान करने का आरोप लगाया था। एचडीएफसी ने कहा कि ये पुराने बकाया लोन की वसूली को रोकने की कोशिश है और वह कानूनी कदम उठाएगा। एनएचपीसी का सोलर पावर में बड़ा कदम। बीकानेर में 53.75 मेगावाट प्रोजेक्ट शुरू। एनएचपीसी ने बीकानेर, राजस्थान में अपने 300 मेगावाट खड़नेसर सोलर पावर प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को शुरू कर दिया है। 5 जून 2025 को ट्रायल पूरा होने के बाद 53.75 मेगावाट की क्षमता 7 जून से काम शुरू कर चुकी है। अब इस प्रोजेक्ट की कुल काम करने वाली क्षमता 160.71 मेगावाट हो गई है। यह कदम भारत के साफ ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ावा देगा। जीटीवी इंजीनियरिंग का धमाकेदार ऐलान। एक शेयर के बदले 15 शेयर, बोनस और स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी। जीटीवी इंजीनियरिंग ने अपने शेयर धारकों के लिए बड़ी खबर दी है। कंपनी के बोर्ड ने 2:1 में बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दी है। इसके तहत 10 रुपये के एक शेयर को 2 रुपये के 5 शेयरों में बांटा जाएगा। फिर प्रत्येक शेयर पर 2 बोनस शेयर मिलेंगे, यानी एक शेयर के बदले कुल 15 शेयर होंगे। यह फैसला शेयर धारकों की मंजूरी के बाद लागू होगा। कंपनी ने अपनी अधिकृत शेयर पूंजी को भी 12 करोड़ तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। नज़ारा टेक्नोलॉजी ने 126 करोड़ में लिया स्मैश एंटरटेनमेंट का पूरा कब्जा। नज़ारा टेक्नोलॉजी ने स्मैश एंटरटेनमेंट को 126 करोड़ रुपये में पूरी तरह खरीद लिया है। कंपनी ने 10 करोड़ रुपये की इक्विटी और 116 करोड़ रुपये का लोन देकर यह सौदा किया। स्मैश के 11 शहरों में गेमिंग सेंटर है, जहां बोलिंग, गो कार्टिंग और वर्चुअल रियलिटी गेम्स का मजा लिया जा सकता है। यह खरीदारी नज़ारा की ऑफलाइन गेमिंग में मजबूती बढ़ाएगी। इन्फोसिस को बड़ी राहत। 32,403 करोड़ के जीएसटी नोटिस का मामला खत्म। इन्फोसिस को जीएसटी इंटेलिजेंस ने 32,403 करोड़ रुपए के टैक्स नोटिस पर बड़ी राहत दी है। कंपनी ने बताया कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस डीजीजीआई ने 2018-19 से 2021-22 तक के नोटिस को बंद कर दिया है। यह नोटिस विदेशी शाखाओं से ली गई सेवाओं पर टैक्स न चुकाने के आरोप से जुड़ा था। इन्फोसिस ने कहा कि उसने सभी नियमों का पालन किया है और अब यह मामला पूरी तरह खत्म हो गया है। बजाज फाइनेंस का डबल धमाका। 1:2 स्टॉक स्प्लिट और 4:1 बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट तय। बजाज फाइनेंस ने अपने शेयरधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने 1:2 स्टॉक स्प्लिट और 4:1 बोनस शेयर के लिए 16 जून 2025 को रिकॉर्ड डेट तय की है। इसका मतलब है कि एक शेयर 2 शेयरों में बंटेगा और प्रत्येक शेयर पर 4 बोनस शेयर मिलेंगे। ललिता ज्वेलरी का बड़ा कदम। 1700 करोड़ का आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी। चेन्नई की मशहूर ललिता ज्वेलरी मार्ट ने 1700 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आईपीओ के कागजात दाखिल किए हैं। इसमें 1200 करोड़ के नए शेयर और 500 करोड़ के शेयर प्रमोटर किरण कुमार जैन बेचेंगे। कंपनी इन पैसों से 12 नए स्टोर खोलेगी और सामान्य कारोबारी जरूरतों को पूरा करेगी। ललिता के 56 स्टोर।
दक्षिण भारत के 46 शहरों में है जो सोने, चांदी और हीरे के गहनों के लिए मशहूर है। महाराष्ट्र, कर्नाटक ने मारी बाजी। भारत में 51% विदेशी निवेश इन दो राज्यों में। 2024-25 में भारत में आए कुल विदेशी निवेश का 51% हिस्सा महाराष्ट्र और कर्नाटक ने हासिल किया। महाराष्ट्र को $19.6 बिलियन और कर्नाटक को $6.62 बिलियन का निवेश मिला। बेहतर सड़कें, बिजली और अन्य सुविधाओं के कारण ये राज्य निवेशकों की पहली पसंद बने। दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु भी निवेश के मामले में आगे रहे। कुल मिलाकर भारत में इस साल विदेशी निवेश 14% बढ़कर $81.04 बिलियन हो गया, जो पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा है। मुकेश अंबानी की रिलायंस से अफकॉन्स इंफ्रा को मिला 700 करोड़ का बड़ा ठेका। शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप की कंपनी अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलायंस इंडस्ट्रीज से 700 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये ठेका गुजरात के दहेज में विनाइल प्रोजेक्ट के लिए है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग का काम शामिल है। ये प्रोजेक्ट जून 2026 तक पूरा होगा। इस खबर से अफकॉन्स के शेयरों पर निवेशकों की नज़र है।